या नाला, नाले से रेट, रेट से गोमती, गोमती से गंगा, लेकिन इतना लंबा सफर मुर्दा नहीं कर पाता। और क्या भाई साहब, मुर्दे के पास और कोई काम नहीं है, बस बहता चला जाएगा। भाई साहब, रंजीत बाबू श्रीवास्तव को मुर्दों की बड़ी चिंता है। वैसे हैरान मत होइए, बाराबंकी जनपद के नगर पालिका में भाई साहब आज एक बैठक हुई थी जिसमें एक टीम गठित की गई है। पहले रंजीत बाबू श्रीवास्तव से जान लेते कि कौन सी टीम है और क्या कार्य है उसके। आज मोहल्ला निगरानी समिति गठित की गई है, ये और कैसे इसमें देख रेख होगी, क्या क्या चीज़ें हैं। आज हमारी प्रथम मीटिंग थी। आशय था कि सबों की जो कोविड पेशेंट हैं इनका दाह संस्कार नगरपालिका कैसे सुनिश्चित करेगी और 100 जो नदियों में फेंके जा रहे हैं इनकी निगरानी और इनकी जानकारी इकट्ठा करके प्रशासन को देने की जिम्मेदारी भी थी। इस पर बृहद चर्चा हुई है। अब सुनिए भाई साहब, मेन मुद्दा रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ऐसा बोले कि मुर्दा भी खड़ा होकर ताली बजा देगा। बता रहे हैं कि भाई साहब जीते जी इंसान की इतनी देखभाल करेंगे, इतना खिलाएंगे पिलाएंगे कि मजबूत हो जाएगा। सुनिए जरा। ये प्रस्ताव मैंने रखा है कि अंत्येष्टि गरीब आदमी नहीं कर पा रहा है, लाशें नदियों में डाली जा रही हैं, इसके लिए हमारी एक कमेटी भी बनाई गई है निगरानी के लिए जी। तो ये शासनादेश हमें प्राप्त हुआ है, आज उसी की मीटिंग थी। किंतु मैं अपने नगर के विषय में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोई नदी नहीं है। एक रेठ नदी है जिसमें पानी कम है और बाकी एक जमुरिया नाला है। तो कोई भी व्यक्ति अपने किसी प्रियजन को नाले में फेंकना तो पसंद ही नहीं करेगा। तो ये बात ही बेमानी हो गई कि हम नाले में डाल देंगे। हालांकि ये बात सही है कि वो शासन ने संभवतः ये सोचा होगा कि ये वे ऑफ गंगा हो सकता है। जमुरिया नाला, नाले से रेट, रेट से गोमती, गोमती से गंगा, लेकिन इतना लंबा सफर मुर्दा नहीं कर पाएगा। पानी बहुत कम है यहाँ पर। लेकिन जो मैंने प्रस्ताव दिया है, जो आपको पता चला है, वो ये है कि हम इनके मरने के लिए तो व्यवस्था सब कर रहे हैं कोविड पेशेंट की, हम इनके जीने की क्या व्यवस्था करें? इनको जिंदगी कहाँ से दें? मरने ही क्यों दें? वही ये नौबत ही क्यों पैदा हो? तो इसके लिए मैंने जो 3 बिंदु जो मैंने प्रस्ताव के तौर पर दिए हैं, जो हमारी कमेटी पास कर रही है और जो शासन को भी भेजा जाएगा कि नंबर 1, जो स्वास्थ्य विभाग कोविड पेशेंट को जो किट दे रही है, ये मरीज को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कोविड अपना जो ये मर्ज है कोविड का, ये 3 दिन के 4 दिन के बाद अपना स्वरूप बदल रहा है। तो हमें डॉक्टर दवाएं बदलने की भी उसी के साथ सलाह देते हैं। जैसे मेड्रॉल लगा दिया, जैसे हमारा एंटीबायोटिक लगा दिया और कुछ लगा दिया। आपने क्या व्यवस्था? नहीं, वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये अपर्याप्त है। बस स्वास्थ्य विभाग से इसलिए बात कर रहा हूँ, थोड़ा बात आपकी बड़ी हो रही होगी, लेकिन ये बहुत मैं एक सुझाव के तौर पर भी शासन को भेजूंगा कि दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग हमें ये बताता है कि मरीज को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हरी सब्जी का सेवन करे, संतरा खाए विटामिन सी के लिए, नींबू ले और इसके अलावा नारियल का पानी पिए। ये हमारी इम्यूनिटी को पावर को बढ़ाने वाली चीजें हैं। जिस गरीब को हम लकड़ी देने जा रहे हैं तो यही मान करके तो देने जा रहे हैं कि वो अंत्येष्टि नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी अंत्येष्टि नहीं कर सकता अपने प्रियजन की, वो अपने को बचाने के लिए 200-250 रुपए पर डे की डाइट कहाँ से खा लेगा? और अगर ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा अगर डाइट नहीं खाएगा तो इस दवा का असर कहाँ से होगा? तब तो उसको मरना ही मरना है, उसको मरना ही मरना है। और नगर पालिका हमारी स्वायत्त शासी संस्था है, हम स्वयं में अपने नियम कानून बनाने में सक्षम हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक सुझाव भेजूंगा और ये मैं समझता हूँ शायद पूरे प्रदेश में लागू हो जाए बाद में, कि कम से कम गरीब आदमी को आधा किलो संतरा, हरी सब्जियां, 1 नारियल का गोला पानी पीने के लिए, नींबू, 4 टमाटर, लहसुन, अदरक, ये इस चीज की एक किट, ये ग्रीन वेजिटेबल
कि एक किट उनके घरों पर पहुंचाई जाए, ताकि मरीज रोज डेली प्रतिदिन 10 ही दिन का तो मामला होता है, कोविड 10 दिन रहता है, 10 दिन का मामला होगा, ये 250 से 300 रुपए की किट होगी। 100 से ज्यादा मरीज हमारे यहाँ गरीब नहीं है। मान लिया 30,000 रुपए पर डे का खर्चा आता है, तो 10 दिन में 3 ही लाख रुपए का तो खर्चा हुआ। तो हम जब 5,000 रुपए लकड़ी के लिए निकाल सकते हैं मरने के बाद, तो हम 300 रुपए पर डे के हिसाब से 10 दिन 3,000 रुपए हम उसको जिंदा रखने के लिए नहीं निकाल सकते हैं। जिंदगी जरूरी है या मौत जरूरी है? मैं नीति निर्धारकों को ये बताना चाहूंगा कि आदमी को जिंदा रखने का इंतजाम पहले करिए, मरने का इंतजाम बाद में किया जाएगा। वाह बहादुर साहब जी, वाह कसम से कलेजा तार तार हो गया। क्या लाजवाब बोले हैं, और भाई साहब क्या सुझाव दिए हैं। इनको भाई साहब प्रतिनिधि नहीं मंत्री होना चाहिए था। पूरी प्रदेश की चिंता करते हैं और सुझाव भी भाई साहब बड़ा शानदार देते हैं। पर फिलहाल एबीएन स्टेट 4 की रिपोर्ट।